हाय गाइस एंड वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में हम लोग न्यू पैटर्न सिटिंग अरेंजमेंट देखेंगे और एक सेट देखेंगे कंप्यूटर एप्टीट्यूड का। आज जो मैं सेट करूंगी रो बेस्ड वो आता है, कोडिंग डिकोडिंग जो कंडीशन बेस्ड होती है वो कंप्यूटर एप्टीट्यूड के अंदर आती है, फ्लो चार्ट कंप्यूटर एप्टीट्यूड के अंदर आता है। तो कुछ जो क्वेश्चंस हैं उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर ले कंप्यूटर एप्टीट्यूड के लिए। ये आपका एसबीआई मेंस है, आईबीपीएस क्लर्क मेंस है, इनमें पूछे जाते हैं। ठीक है। सो दी अभी तो आपका खैर आरबीआई और एसबीआई आ रहा है, तो आप लोग एसबीआई को काफी फोकस करते हुए चल रहे होगे, मैं जहां तक समझ रही हूँ। तो बेहतर है कि आप लोग इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से करें। सो आज हम लोग एक न्यू पैटर्न सिटिंग अरेंजमेंट भी डिस्कस करने वाले हैं। ऐसा क्वेश्चन आपसे एसबीआई क्लर्क मेंस में पूछा गया था लास्ट ईयर एंड लगभग ऐसा क्वेश्चन सेम नहीं है। और इस क्वेश्चन को मैंने लिया है स्मार्ट कीड़ा की साइट से। तो ऐसे ही सिमिलर टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आप लोग इनकी साइट को विजिट कर सकते हैं। साथ ही इनकी जो टेस्ट सीरीज, जिसके प्लेटफॉर्म का नेम है आपका टेस्ट जोन, यहाँ से जाकर इनकी जो टेस्ट है उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। साथ ही इनकी टेस्ट सीरीज को आप बाय कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं और प्लीज आप लोग अपने जो फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यहाँ पर आपको वेबसाइट का स्क्रीनशॉट दे दिया गया है। यहाँ से जाके आप लोग टॉपिक वाइज क्विज करके प्रैक्टिस कर सकते हो और फिर आप लोग फुल टाइम मॉक जो है वो टेस्ट जोन टेस्ट सीरीज के प्लेटफॉर्म पर जाकर अटेम्प्ट कर सकते हो। सो यहाँ से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए आप लोग 3 से 4 मिनट का टाइमर लगा सकते हो, क्योंकि इससे ज्यादा का ये क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ पैटर्न नया है। अदरवाइज ये क्वेश्चन जो है वो काफी सिंपल है। जब भी आपका पैटर्न नया होता है तब आपका क्वेश्चन हमेशा से सिंपल होता है। क्वेश्चन को डिफिकल्ट लेवल नहीं बनाया जाता है। ठीक। तो इसलिए कभी भी आपका नया पैटर्न आए तो उससे घबराएं नहीं, पीछे नहीं हटे, बल्कि डट के सामना करें, क्योंकि वो क्वेश्चन सिर्फ आपको डराने के लिए रखा जाता है। अदरवाइज उसमें कुछ नहीं होता है। अगर आपने आईबीपीएस पीओ अटेम्प्ट करा होगा तो वैसे तो ये मैं मैथ्स की बात बता रही हूँ, लेकिन मैथ में एक डीआई आई थी बैटरी बेस्ड। काफी लोगों ने उसको छोड़ दी होगी, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं था, बहुत ही इजी था, बस वो नया पैटर्न थी तो काफी लोगों ने छोड़ी होगी। ठीक। तो ज्यादातर जो नया पैटर्न होता है ना उसको लोग छोड़ देते हैं, लेकिन नया पैटर्न डिफिकल्ट नहीं होता है। ठीक। इसके एग्जाम्पल मैं आपको देती रहती हूँ जो एक्चुअली पेपर में आते हैं। ओके। इसी वजह से मैं पेपर अटेम्प्ट भी करती हूँ। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन में कहा गया है कि सम पर्सन्स आर सिटेड फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ इन 3 रोज, नेमली रो 1, रो 2 एंड रो 3। तो आपके कुछ पर्सन जो है वो नॉर्थ की ओर फेस कर रहे हैं, 3 रो में बैठे हैं, रो 1, रो 2 और रो 3 में। ठीक है। रो 1 में 5 सीट्स है, रो 2 में 4 सीट्स है, रो 3 में 3 सीट्स हैं। ठीक है। द लेफ्ट मोस्ट सीट ऑफ रो 2 इज एग्जैक्टली बिहाइंड द सेकेंड फ्रॉम लेफ्ट एंड इन द रो 1, and the middle seat of row 3 is exactly behind the rightmost seat of row 2। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आपकी जो लेफ्ट मोस्ट सीट होगी रो 2 की, ठीक है, जैसे कि रो 1 है उसमें 5 सीट है, तो 1 2 3 4 एंड 5, इसको तो आपने फिक्स कर दिया। अब रो 2 की जो सेकेंड सीट, सॉरी, रो 2 है इज एग्जैक्टली बिहाइंड द सेकेंड सीट फ्रॉम लेफ्ट एंड इन द रो 1। तो रो 2 जो है वो कहां से स्टार्ट होगी आपकी, एग्जैक्टली बिहाइंड। ठीक है। तुरंत पीछे से स्टार्ट होगी किसके, रो 1 के। ठीक है। और सेकेंड सीट के, तो सेकेंड सीट के, तो यहां पर आपकी सेकेंड सीट फर्स्ट सीट आ जाएगी रो 2 की किसके पीछे, रो 1 की सेकेंड सीट के पीछे, और 1 2 3 एंड 4। ओके। देन आगे कह रहे हैं एंड द मिडल सीट ऑफ रो 3 इज एग्जैक्टली बिहाइंड द राइट मोस्ट सीट ऑफ रो 2। ये जो मिडल सीट है रो 3 की वो एग्जैक्टली बिहाइंड है रो 2 के, है ना। तो रो 2 के कौन सी वाली सीट के, राइट मोस्ट के, यानी कि यहां वाली, इसके पीछे आपकी 3 की मिडल वाली सीट आएगी। तो यानी कि इसके दोनों सीट इस तरीके से आ जाएंगी। ठीक। तो ये आपका पैटर्न बनेगा। आगे कह रहे हैं द गैप बिटवीन एनी टू एडजेसेंट सीट इज इक्वल थ्रू आउट ऑल द रोज एंड नन ऑफ द सीट इन एनी रो इज वैकेंट। तो जो गैप है कि दो एडजेसेंट सीट्स का वो इक्वल रहेगा रोज में, कोई भी सीट जो है वो रो की वैकेंट नहीं रहेगी। ठीक है। मतलब सारी सीट्स जो है वो फिल हो जाएंगी। यहां से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। मैं कोई 2 पॉसिबिलिटी बना लेती हूँ। ठीक है। 1 2 एंड 3। ओके। तो यहाँ पे कह रहे हैं बी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी हु सिट्स एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ जी। तो बी जो है वो सेकेंड है टू द लेफ्ट ऑफ डी,
और डी जो है वो एग्जैक्टली फ्रंट में है जी के। देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ जी और एक होता है इन फ्रंट ऑफ जी। जब भी एग्जैक्टली की बात आएगी इसका मतलब उनके बीच में गैप नहीं है, अगर बात आएगी फ्रंट की तो उनके बीच में गैप हो सकता है। ठीक है, तो आप दोनों चीजों में डिफरेंस बनाकर चलिएगा। आप लोगों को मॉक में भी ऐसा मिल सकता है कोई लाइन, लेकिन आप लोगों को पेपर में हमेशा बिल्कुल करेक्ट इंफॉर्मेशन दी जाएगी। ठीक है, तो आप दोनों में ध्यान रखिएगा। अगर इन फ्रंट लिखा है तब यानी कि वो आपका बिना गैप के भी हो सकता है, और एग्जैक्टली लिखा है यानी कि गैप नहीं होगा। ठीक, उसमें गैप हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये तो एग्जैक्टली इन फ्रंट है तो उसको हम राइट का टिक लगा देते हैं। आगे कह रहे हैं एच एंड सी सिट इन द सेम रो। एच और सी जो है वो सेम रो में है। C is second to the right of A who sits in an odd number row। C जो है वो second to the right है A के, और A जो है वो odd number row में आएगा। ठीक है, या तो ये 1 में आएगा या फिर 3 में आएगा। E sits immediate right of G। E जो है ये इमीडिएट राइट में होगा जी के। हु डज नॉट सिट एन एक्सट्रीम एंड, जो कि एक्सट्रीम एंड पे नहीं है, तो जी एंड पे नहीं आएगा। नीदर ए नॉर सी सिट्स एन एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। ए और सी दोनों ही आपके एंड पे नहीं होंगे, यानी कि ये थर्ड वाली रो में तो आएंगे नहीं, क्योंकि थर्ड वाली रो में 3 ही सीट हैं। 3 में जब आप ए और सी को एक का गैप करके बैठा लोगे तो दोनों एंड पर चले जाएंगे, है ना। तो इसलिए यानी कि इसका जगह बची है खाली फर्स्ट में। फर्स्ट में आप इसे दे सकते हो। आगे बढ़ते हैं, तो F एंड I सिट इन द सेम रो सच दैट I सिट्स इन फ्रंट ऑफ K। तो F और I जो है वो कुछ इस तरीके से बैठेंगे कि I जो है वो फ्रंट में होगा किसके, K के। दूसरी बात, B इज नॉट एडजेसेंट टू F। B और F जो है वो एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं होंगे। L इज टूवर्ड्स लेफ्ट ऑफ J। L जो है वो J के लेफ्ट में होगा। ठीक, क्वेश्चन को ए और आई सी से उठा लो, क्योंकि यहां पर आपका फिक्स है कि ऑड रो आपको दी जाएगी। तो फर्स्ट कंडीशन में आप लोग ए और सी को यहां पर फिक्स कर दोगे, क्योंकि और कोई जगह है नहीं। आगे पीछे करोगे तो फिर ए और सी में से कोई एक एक्सट्रीम एंड पर चला जाएगा, जो कि हमें नहीं देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा फिक्स, इसको हटा देंगे। बी डी और जी को फिक्स कर लो आप लोग। तो बी डी और जी को कैसे फिक्स करोगे यहाँ पे, देखो जी जो है वो एंड पे नहीं जाएगा और जी के इमीडिएट राइट में ई आएगा। ठीक, तो यहां पर आप देखोगे कि डी अगर यहां आता है तो आप जी को यहां फिक्स कर सकते हो और ई को यहां कर सकते हो और बी को यहां कर सकते हो। ठीक है, ये कंडीशन बन सकती है। इसके अलावा अगर मैं जी को यहां पर बैठा लूं तो मैं ई को यहां बैठा सकती हूँ, डी को यहां बैठा सकती हूँ, बी को यहां बैठा सकती हूँ। ठीक है, बी और डी को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बार फर्स्ट रो में और एक बार सेकेंड रो में दे सकते हैं। ठीक है, तो इसको हटा देंगे। जी के इमीडिएट राइट में ई हो गया। एफ और आई एंड के, एफ आई के लिए एफ आई और आई सेम जगह आएंगे। आई जो है वो के फ्रंट में आएगा। तो इस कंडीशन में देखोगे तो फर्स्ट वाली कंडीशन में एफ और आई तो आ नहीं सकते। ठीक है, तो एफ और आई जो है वो कहाँ आएगा, सेकंड कंडीशन में, और के फ्रंट में आई आएगा, यानी कि आई यहाँ पर, के यहाँ पर और एफ यहाँ पर आ जाएगा। इस कंडीशन में अगर आप देखोगे तो सेम रहेगा, आई यहाँ पर, के यहाँ पर और एफ यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि अगर आप फर्स्ट कंडीशन में देते हो तो फ्रंट में देने के लिए, यानी कि आई और के को सेम पोजीशन पर देने के लिए स्पेस नहीं है। ठीक, तो ये हो जाएगा। एफ आई के आप हटा दोगे, लेकिन यहाँ पे ये कहा गया है बी और एफ दोनों एडजेसेंट नहीं होंगे, तो यहाँ पर बी और एफ एडजेसेंट है ना, तो ये हट जाएगा। एल और जे, जे के लेफ्ट में एल आएगा, तो यानी कि जे यहाँ पर और एल यहाँ पर आ जाएगा। एच और सी सेम रो में है, तो एच जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये होगा सा करेक्ट आंसर। ओके, find the odd one out। so a, b, d, h and k, k is odd। what is the position of h with respect to b। h की पोजीशन क्या है b की रिस्पेक्ट में, 1 2 3 and 4, 4 to the right। who among the following sit exactly behind the one who is on the immediate left of e। e के immediate left में जो भी पर्सन है उसके एग्जैक्टली बिहाइंड में कौन है। सो एग्जैक्टली बिहाइंड में उसके कौन है, कोई भी नहीं है, है ना। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, नन। हु एमंग द फॉलोइंग सिट्स इन रो टू। रो टू में कौन बैठा है, सो एफ जी ई सी में से, ई आई में से कोई आंसर होगा टू। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑल थ्री पर्सन आर सिटिंग इन स्ट्रेट वर्टिकल लाइन। सो आई थिंक या तो सी ई एल होगा या फिर एच आई के होगा, क्योंकि यही तीनों वर्टिकल लाइन में बैठे हैं। सो सी वाला तो नहीं होगा, एच आई जे भी नहीं होगा, सी ई एल ये होगा लास्ट फोर वाला। ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल।
ठीक है, कंप्यूटर एप्टीट्यूड को देखते हैं। डायरेक्शन गिवन है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, 2 rows of numbers are given, the resultant number in each row is to be worked out separately based on the following rules, and the question below the rows of number is to be answered, the operation of numbers progress from left to right। ठीक है, आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं 2 रो में, रिजल्टेंट नंबर जो है वो ईच रो का अलग अलग आएगा, प्लस यहाँ पर आपको ऑपरेशन जो है वो लेफ्ट टू राइट करना है। रूल्स जो दिए गए हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि इफ एन इवन नंबर इज फॉलोड बाय एन इवन नंबर, अगर इवन नंबर के आगे इवन नंबर आ रहा है तो हाफ ऑफ द लार्जर नंबर मस्ट बी एडेड टू स्मॉलर नंबर, तो आप हाफ जो है वो लार्जर नंबर का करोगे और स्मॉलर नंबर में ऐड कर दोगे। ठीक, कब? अगर इवन नंबर के आगे इवन नंबर है। सेकेंड है इवन नंबर के आगे अगर ऑड नंबर है, इफ एन इवन नंबर इज फॉलोड बाय एन ऑड नंबर द स्मॉलर नंबर ऑफ द टू इज टू बी डबल्ड। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इफ एन इवन नंबर इज फॉलोड बाय ऑड नंबर, अगर इवन नंबर जो है वो ऑड नंबर को फॉलो कर रहा है या उसके पास ऑड नंबर है, देन द स्मॉलर नंबर ऑफ द टू, यानी कि उनमें से जो भी स्मॉलर होगा उन टू में से जो भी छोटा वाला होगा इज टू बी डबल्ड, उसको डबल कर दिया जाएगा। इफ एन ऑड नंबर इज फॉलोड बाय एन ऑड नंबर, अगर ऑड नंबर के आगे ऑड नंबर आ रहा है, ट्वाइस ऑफ द डिफरेंट वुड बी रिजल्टेंट, तो उन दोनों का जो डिफरेंस है उसको डबल कर दिया जाएगा। इफ एन ऑड नंबर इज फॉलोड बाय इवन नंबर, अगर ऑड नंबर को आप इवन नंबर से फॉलो करवाते हो या ऑड नंबर के आगे इवन नंबर आता है, देन द टू आर टू बी मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाय टू, तो उसमें से जो देन द टू आर टू बी मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाय टू, तो उनको क्या कर दिया जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा और फिर 2 से डिवाइड कर दिया जाएगा। फाइंड द सम ऑफ ए एंड बी, सो ए और बी का सम फाइंड करना है, तो पहली रो का क्या निकलेगा, इवन नंबर इज फॉलोड बाय ऑड नंबर, सो इवन नंबर इज फॉलोड बाय ऑड नंबर द स्मॉलर नंबर ऑफ द टू इज टू बी डबल्ड, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो स्मॉलर नंबर है इन दोनों में से वो डबल हो जाएगा, तो 13 का क्या हो जाएगा यहाँ पे 26। नाउ 26 इज फॉलोड बाय इवन नंबर, तो इवन नंबर इज फॉलोड बाय इवन नंबर, तो यहाँ पर क्या करना है, हाफ ऑफ द लार्जर नंबर मस्ट बी एडेड टू स्मॉलर नंबर, तो यहाँ पर 13 होगा और 13 को 10 में हम ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 23, तो यहाँ पर फर्स्ट का आ जाएगा 23। सेकेंड है ऑड नंबर इज फॉलोड बाय इवन नंबर, सो ऑड नंबर इज फॉलोड बाय इवन नंबर देन टू आर टू बी मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाय टू, सो 15 इंटू 24 करोगे और डिवाइडेड बाय 2 करोगे, तो पहले मैं डिवाइड कर देती हूँ, 12 आ जाएगा और 12 की 15 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 पंजे 60, 12 एकम 12 और यहाँ पर 6 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 180, तो 180 आ जाएगा प्लस 26 आ जाएगा। इवन नंबर इज फॉलोड बाय इवन नंबर, सो इवन नंबर इज फॉलोड बाय इवन नंबर, हाफ ऑफ द लार्जर नंबर मस्ट बी एडेड द स्मॉलर नंबर, तो इसका हाफ कर दो 90, 26 को इसमें ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 116, तो 116 आएगा यहाँ पे। ठीक है, इसको ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, सम पूछ रहे हैं ना, फाइंड द सम, सम आ जाएगा 139, ऑप्शन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इफ के इज हाफ द रिजल्टेंट ऑफ बी फाइंड ए, तो यहाँ पे इन्होंने ये कहा है कि के जो है वो हाफ है किसका, रिजल्टेंट ऑफ बी, यानी कि बी का जो भी रिजल्ट निकलेगा उसका हाफ आपका के है। ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, इससे है तो ये छोटी सी लेकिन मिस्टेक बड़ी सी हो सकती है इससे आपसे। ठीक है, तो ए आपको फाइंड करना है, तो फर्स्ट यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बी की जो रिजल्ट है वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, बी का क्या नंबर आएगा, सो ऑड नंबर इज फॉलोड बाय एन ऑड नंबर, तो देन ट्वाइस ऑफ द डिफरेंस वुड बी रिजल्टेंट, तो यहाँ पर इनका जो डिफरेंस है वो कितना आएगा 12, 12 का आप डबल कर दोगे तो हो जाएगा 24, 24 और 16, यानी कि इवन नंबर इज फॉलोड बाय इवन नंबर, इफ इवन नंबर इज फॉलोड बाय एन इवन नंबर हाफ ऑफ द लार्जर नंबर मस्ट बी एडेड टू द स्मॉलर नंबर, तो 24 का हाफ कर दोगे 12 हो जाएगा, 12 और 16 को ऐड करोगे कितना हो जाएगा 28। नाउ इफ के इज हाफ द रिजल्टेंट ऑफ बी, तो बी का जो भी रिजल्टेंट है के उसका हाफ है, यानी कि 28 का के जो है वो क्या होगा 14। नाउ सीरीज इज 32, 14 एंड 12, सो हेयर इवन नंबर इज फॉलोड बाय एन इवन नंबर, तो हाफ ऑफ द लार्जर नंबर एडेड टू द स्मॉलर नंबर, तो 32 का हाफ करोगे 16 हो जाएगा, 16 एंड 14 को ऐड कर लो 30 हो गया, 30 अगेन इवन नंबर इज फॉलोड बाय इवन नंबर, तो हाफ कर दो लार्जर नंबर का 15 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 27, ऑप्शन नंबर 1 होगा यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर। डिफरेंस बताना है इसमें ए और बी का, तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सबसे पहले आप लोग ए पर ये सारे रूल्स को लगाइए और उसके बाद आप लोग फिर बी के रूल्स को लगाइए, दोनों का निकल जाए तो उसका फिर डिफरेंस को बताइए। कई बार क्या होता है क्वेश्चन में ये भी दे देते हैं फाइंड द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, मतलब कुछ इस तरीके से फाइंड द ट्वाइस ऑफ डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। ठीक है, मतलब डिफरेंस का ट्वाइस करने को बोल देते हैं, तो कभी कभी हमसे गलती भी, और ऑप्शन में आपको डिफरेंस भी दिखेगा और उसका ट्वाइस भी दिखेगा। ठीक है, ताकि अगर पढ़ने में गलती हो जाए तो गलत टिक भी हो जाए। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा आप लोग ध्यान दें।
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिले और यहाँ जाकर आप लोग प्लेलिस्ट में अदर वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।